हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। सेक्टर 12 में एक साइकिल ट्रैक बनकर तैयार हुआ था और देखिए साइकिल ट्रैक पर मैं सामने मौजूद और यहाँ पर एमसीएफ का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस जो है सुमित गौड़ यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घोटाले को उजागर कर रहे हैं। क्या घोटाला है, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है और तमाम जो है आप देख रहे हैं मीडियाकर्मी मौजूद हैं और कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़ यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं जी। उसमें भारत टूने वाले मोड़ पे सड़क का हाल दिखाया जो खोद के डाल रखी है और 1.5 साल से काम बंद पड़ा है। उसी कड़ी में बात के अब तक के एफएमडीए के जो एक बहुत बड़ा घोटाला है मैं वो दिखाने जा रहा हूं और जो कि मैं कागजों के साथ और साक्ष्यों के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज ना आज तक हमने हवा में करी है या जगाने का प्रयास करते रहते हैं आम जनमानस के हित के मारे। साथियों, ये अरविंद पहले आप अपने कैमरे में फोकस करना, मैं सबको दिखा रहा हूं। ये अरविंद मुखर्जी के ओरिजिनल साइन है, आप ध्यान से देखिए। अरविंद मुखर्जी एफएमडीए, कोई कलर का चपरासी नहीं है। अरविंद मुखर्जी एफएमडीए। अब मैं एफएमडीए में अरविंद मुखर्जी दिखाता हूँ। डिप्टी सेक्रेटरी है एडमिन डिपार्टमेंट का। साथियों, जैसे कि इस सरकार से सभी लोग डरते हैं, जब ये नेताओं तक को बंद कर देते हैं तो आम आदमी की तो बखत ही क्या है, आम आदमी की तो हिम्मत ही क्या है। एक आरटीआई लगवाई हम लोगों ने, जिस आरटीआई में आरटीआई वाले का नाम इसलिए हटाया गया क्योंकि सबकी जान को खतरा है। साफ कहना चाहता हूं, ये एफएमडीए की रिपोर्ट है। क्रम वाइज पेज दिखा रहा हूं, आप देखते जाना जरा। इसमें हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी साइकिल ट्रैक को लेके। आज इस साइकिल ट्रैक की और इस सरकार की हरकतों की ऐसी बखिया दे दूंगा कि ये सरकार देखती रह जाएगी। सर आईडी पीछे ये थोड़ा सा जी, ये पूरा पढ़ लीजिए, देख लीजिए कैमरे में। इधर भी सर एफएमडीए जी, क्या सर इधर भी एफएमडीए अच्छी तरह देख लें आप, ठीक है जी। ये इसका अगला पेज है। ये हमने जो आरटीआई मांगी थी, ये उसके लिए आरटीआई के लिए एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, वो है। आप जी बता दो, इतनी तो कॉपी ले लेंगे, देख लेंगे इसमें। नहीं बता रहा हूँ, अब मैं आपको उस पर आ रहा हूँ। देखिए साथियों, ऐसा है, पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस करूंगा सारी बातों का। जो ये फरीदाबाद में उन रोडों पे तो घोटाला हुआ ही हुआ है, साइकिल ट्रैक के नाम पे मैं खोलने जा रहा हूँ। देखिए आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और एक बात कहना चाहता हूँ अंधभक्तों से, जो भी आपके कुछ फॉलोअर्स ऐसे हैं जो अंधभक्त भी होंगे, उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर सच बोल रहा हूँ, तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ तो कमेंट सही करना, और अगर अनभगत है तो कुछ भी कर देना। आई डैम केयर। देखिए ये जो साइकिल ट्रैक बना है, इसका टोटल एरिया आता है 2900 स्क्वायर मीटर, 2900 स्क्वायर मीटर। अगर हम इक्वल टू करेंगे समवेयर अराउंड 31,000 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली आएगा। और किलोमीटरों में तो 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर ये रोड आएगी। अब इस सरकार ने, अब मैं हैरान हूं, मतलब हैरान भी हूं, परेशान भी हूं, दुखी भी हूं, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तो इसलिए आप जो मीडिया, आप लोग हैं, आप जो समाज के चौथा स्तंभ है, आप लोगों को याद करता हूं और इस सरकार को नंगा बेनकाब करता हूं। देखिए इन्होंने डिटेल नोटिस इनिशिएटिंग टेंडर 22/9/2021 को एडवर्टाइजमेंट करी इसकी। उसके बाद इन्होंने अलॉटमेंट कर दिया कुछ टाइम बाद, जिसमें कमेंसमेंट पीरियड लिखा गया 8 मंथ्स का, कि 8 महीने में पूरी करनी है अलॉटमेंट डेट से। अब आप इसकी अमाउंट जो बताने जा रहा हूं ना, इस 2.9 किलोमीटर की, आप सुन के दंग रह जाएंगे, दंग, कि भाई ऐसा होता है। ये बीजेपी सरकार जो अपने आप कहती है हम ईमानदार सरकार है, भ्रष्टाचार की गर्द में डूबी सरकार है। 28 करोड़ 48 लाख 19 हजार, दोबारा बता रहा हूं, 28 करोड़ 48 लाख 19 हजार की ये सड़क, मात्र इतनी सी चंद किलोमीटर की सड़क का इन्होंने दिया है। 3 किलोमीटर, जिसका टोटल हिसाब बना के अगर हम बात करें, लास्ट में जो फाइनल हुआ था 27 करोड़, ये इनके लेटर में लिखा हुआ है, जो लास्ट के ये मैं कॉपी आपको दूंगा भाइयों को। 27 करोड़ 39 लाख 97,545, मतलब लगभग
28.5 करोड़ की जगह 27 करोड़ के में लगभग 27.5 करोड़ में काम कराया है। अब आप सुनते जाना इसमें क्या क्या शामिल था और क्या क्या नहीं हुआ है, हर कॉलम वाइज यहाँ पे मेंशन है। एफएमडी वाले सुन रहे हैं मेरे को अच्छी तरह, और मैं कह देना चाहता हूँ इसमें सब जितने भी बीजेपी के नेता मंत्री पार्षद सब लिप्त है इसमें, A to Z। देखिए करप्शन का तो मैंने बता ही दिया। अब इसमें क्या है, स्पेसिफिकेशन को पे मैं जोर दे रहा हूँ। ये जो इन्होंने रेड पेंट आप ये पेंट दिखाई है, ये जो सर इन्होंने लाल पेंट मारा है, ये इस पेंट तक का इसमें लिखा हुआ है कितने लाखों रुपए का पेंट लगना है और इसको स्प्रे पेंट कैसे लगना है। इस जो एक्चुअल पेंट लगना पेंट ही लगाया गया, उखड़ गया अभी से। जो ये थिकनेस है आप देख रहे हैं, अभी तो साइकिल नहीं चली अभी तो वो भी उखड़ गया। और आप ये देखिए इसकी थिकनेस है, उसमें झोल माल है, क्या क्या उसमें मिलेगा उसमें झोल माल है। सबसे बड़ी बात, मैं मतलब लिटरली ये सोचा मैंने कि इस सरकार को समझ से परे है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी की केंद्रीय सरकार से भी कि इस हरियाणा केंद्र वाले तो गर्त में डूबे हैं, हरियाणा वाले तो उनके भी बाप निकले हैं। इसके दोनों तरफ साथियों घास लगाने के लिए जो इन्होंने बजट पास किया है, जो इन्होंने बिल पास किया है, 26 लाख रुपए ये युगांडा से घास ला रहे हैं क्या? इनसे ये पूछो पहली बात तो। घास की पेमेंट होगी? पेमेंट सारी बिल फाइनल हो गया, सारा हो गया जी। अभी पेमेंट इनकी आधी रहती है, पूरी नहीं लगी है। लेकिन आप सुन लीजिए एक बात और, अभी आनी है। अभी पेमेंट ठेकेदार की पूरी नहीं हुई क्योंकि उससे भी परसेंटेज चाहिए। बेचारा ठेकेदार भी अस्त व्यस्त घूम रहे हैं, इसको बनाने वाले जो ठेकेदार हैं वो भी अस्त व्यस्त घूम रहे हैं। मतलब उनको पहले पहुंचाएंगे तब उनको आगे पेमेंट होगी। उसके बाद आप ये बताइए, पूरे साइकिल ट्रैक देख लीजिए, साइकिल ट्रैक कई जगहों पे अभी भी जुड़ा हुआ नहीं है। नंबर 2, कभी भी पेड़ के नीचे कोई पौधा नहीं होता, पेड़ के नीचे कभी घास नहीं पैदा होती। ये जो साइकिल ट्रैक बना हुआ है ये पेड़ों को बचाते हुए टेढ़ा मेढ़ा कई जगह व्यक्तिगत स्वार्थ के मारे, कई जगह पेड़ों के मारे साइकिल ट्रैक को टेढ़ा मेढ़ा के सब तो पेड़ ही है। अब हम भी पेड़ में बैठे हैं, इसमें पेड़ के नीचे कभी एक तो घास नहीं आती। अबे युगांडा से घास लाएंगे, नकली घास लाएंगे क्या, वो भी इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि प्रॉपर घास होगी, नकली घास नहीं होगी, वो नहीं है। एक और सबसे बड़ा घपला, इस रोड पे हम बैठे हैं 10 और 12 की डिवाइडिंग रोड पे। इस रोड पे एक बस शेल्टर भी पास है जिसमें हमने पॉइंट वाइज टिक कर रखे है कहाँ पे क्या चीज का कॉलम है, कहाँ पे क्या क्या है, हर चीज की इसमें लिस्ट है। तो मैं एक सेकंड बस, सुमित जी क्या ये आपके पास एमबी है या केवल एस्टीमेट कॉपी है? और इसके अलावा एक और इसमें रूल है जो ठेकेदार के ऊपर एप्लीकेबल है कि 3 साल की वारंटी भी है इसके अंदर। 3 साल तक अगर पेंट खराब होगा, अगर कुछ करनी होगी तो वो रिपेयर करके देगा, जबकि रिपेयर आज तक इन्होंने कुछ करा नहीं है। ये रहा पॉइंट नंबर 29, ये रहा जी, ये है 29 नंबर, ये लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग में फिक्सिंग ग्रास पावर ब्लॉक 26 लाख 84, ये मैंने कोमा करा 26,84,000 की घास। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये देखिए 26,84,000 रुपए की घास मैंने गोला लगा रखा है इनकी हरकतों पे। तो फिर कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम कहते हैं हम गौ भगत हैं, हम कहते हैं ये हैं। इनकी बातें अगर मैं खोलने बैठूं, अभी तो आप ये देखना, ये 15-20 पेजों का मैं पूरा सेट लाया हूं क्योंकि समय का भी कुछ सिस्टम रहता है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से, खास तौर से मैं अपने फरीदाबाद के भोले भाई लोगों से बात करूंगा, सामने रख लो ना, वो भी इनसे सवाल करें जो इन्होंने इतना बड़ा घोपला 28 करोड़। और ये भी मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स, ये साइकिल ट्रैक भी यूज में नहीं आना, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ भी साइकिल ट्रैक बनाया है, 15-16 की डिवाइडिंग रोड पे भी बनाया साइकिल ट्रैक, और एनआईटी में भी चल रहा है। सिर्फ किस लिए कि बिलिंग का एक बहाना चाहिए होता है। अगर आपको कोई फ्रॉड करना है, अपने मोटे कमीशन खाने हैं, तो आपको कोई काम पहले अलॉट करना पड़ेगा। इन निकम्मों से ये पूछो, इन मतलब मेरे लिए इनके लिए शब्द नहीं, तो मैं तो पता नहीं क्या क्या कहना चाहता हूँ उनके लिए, लेकिन मैं सीमाओं में बंधा हुआ हूँ। आप इनसे पूछिए क्या इस 28 करोड़ से हमारी जो विधानसभा है, ओल्ड फरीदाबाद 89 जो मेरी विधानसभा है, उसमें भारत जो खेड़ी पुल हम जैसी पार करते हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं भारत कॉलोनी तक की, लेट मी कंप्लीट, जो भारत कॉलोनी तक की जो रोड है, उस रोड को जो आधा खोद के छोड़ दिया है, जहां भारत कॉलोनी के लोग और जो अन्य कॉलोनी है, स्लम कॉलोनी है, वो सब लोग परेशान है। इस 28 करोड़ में तो
उस सड़क पे आप मतलब ग्रीन लाइट लगा लेते, चाहे वो है ही इतनी किलोमीटर लंबी वो सड़क है जिसका इन्होंने काम नहीं किया। तो बेसिकली आप ये देख लीजिए, मैं अभी उठ के चलूंगा, अभी आपको उठ के आगे एक और इनका चीज दिखाऊंगा। पिछली बार इसी कूड़े पे बैठा था, सामने गौ माता भी बैठी है बीजेपी वालों की, क्योंकि वो अपनी मानते हैं, हमारी तो मानते नहीं गौ माता। अभी भी आवारा गाय खड़ी है। इस पे फोकस रखिए। मैं इसी पे लग रहा हूँ। आगे ये साइकिल टैग जोड़ा नहीं है, वो भी दिखाता हूँ आपको एक जगह में। ये साइकिल टैग जुड़ना चाहिए था हर जगह से, कहीं भी जुड़ा नहीं है। केवल ये कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि आप लोग एक चौथा स्तंभ है, आप लोग हैं तो फरीदाबाद के लोग सुरक्षित हैं, भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि आप ही लोग नहीं तो ये तो आपने भी देखा है, आप जैसे लोगों के ऊपर भी केस दर्ज कर दिए जाते हैं। आप पत्ता का भाई हो, अभी हमारे जैसा सौर भाई अभी इनको भी परेशान समझना चाहेंगे। सबसे पहले आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आप एमपी दिखा रहे हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ बुक दिखा रहे हैं जिसमें पेमेंट हो चुका है, या आप एस्टीमेट की कॉपी दिखा रहे हैं? क्योंकि एस्टीमेट कॉपी और एमपी में अंतर होता है। नहीं, ये इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। ये वर्क अलॉटमेंट फाइनल रेट की कॉपी है, पहली बात। अलॉटमेंट की कॉपी है, लेकिन क्या पेमेंट हो गया है? पेमेंट पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और क्योंकि नहीं हुआ है, क्योंकि ठेकेदार और सभी दबी जुबानों से बोलते हैं। आप एक बात बताइए ना, क्या यहाँ घास लग सकती है? मैं तो ये सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या पेड़ के नीचे घास लगती है कभी? और सबसे बड़ी बात, हो सकता है मैं कह रहा हूँ, चलो फिर उसका एक काम और कर ले। मैं कहता हूँ सरकार से, आपके माध्यम से कहता हूँ, इसका जो भी अधिकारी स्पष्टीकरण देता है, जो भी बीजेपी का नेता आगे आता है, उसको एक ही लाइन का जवाब देता हूँ। 28 करोड़ की सड़क बनाई है, मैं इसी लेवल का कॉन्ट्रैक्टर लाऊंगा। मैं अपना आपको मैं शपथ पत्र के साथ कह रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, और मैं आपको इस बात की जुबान दे रहा हूँ अपने फरीदाबाद क्षेत्रवासियों को, जो 28 करोड़ का इन्होंने यहाँ खर्चा किया है, सेम खर्चा सेम काम मेरे से करवाएं। मैं कॉन्ट्रैक्टर दूंगा जिसने नगर निगम में उस लेवल पे काम किए होंगे। ये सारा काम हम 12 करोड़ में करके दिखा देंगे आपको। और बोलिए, मैं चैलेंज करता हूँ इन सभी अधिकारियों को, बीजेपी के नेताओं को, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं काम करके दिखाऊंगा। देखिए, पहले भी बहुत सरकारें रही है, करप्शन हर सरकार में होता था, लेकिन हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करप्शन को रोका, कंट्रोल करने की कोशिश करी। इस बीजेपी सरकार तो ये तो करप्शन के लिए संजीवनी बूटी बन गई है। साइकिल ट्रैक है सिर्फ। हाँ जी, 28 करोड़ का पूरा रोड आता है इसके अंदर। अगर आप पूरे रोड का कॉन्ट्रैक्ट सुन लोगे ना, आप कैमरा छोड़ के भाग जाओगे। इतना बड़ा घपला, कई सौ करोड़ का काम है इसमें। तो बता दीजिए ताकि भाग जाए। कर्नाटक सरकार 40% की थी तो 60% की सरकार हुई। हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ केवल और केवल साइकिल ट्रैक की बात करूंगा, उसकी भी पेपर निकला लूंगा। उसमें तो कई सौ करोड़ का मामला पा जाएगा, और उस पर भी हम दोबारा बैठेंगे। सुमित जी, एक कंफ्यूजन है बस एक, कि ये जो आप 28 करोड़ का अमाउंट बता रहे हैं, ये सिर्फ साइकिल ट्रैक का है या विद रोड है? ओनली साइकिल ट्रैक। 28 करोड़ का रोड तो कई सौ करोड़ पार हो जाएंगे। क्या बात करें सूरज जी, ये घपला इतना बड़ा है कि सिर्फ इतने से, जिसमें 2 साइकिल, मैंने एक साइकिल लाया हूँ, आप ये देखिए, ये साइकिल मैं आज किस लिए लाया हूँ? 1.5 किलो, मतलब 1.5 किलोमीटर साइकिल चला के दिखाइए। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। इस साइकिल पे ना, अगर ये साइकिल भी नहीं चलेगी पूरे किलोमीटर के आसपास का, आप ये देख लीजिए, इस पे एक बारी में एक ही साइकिल चल सकती है, और साइकिल वाला गिरेगा भी जरूर इस पे, क्योंकि लेवलिंग नहीं है कई जगहों पे, ऊबड़ खाबड़ है अभी भी। तो ये देखिए सूरज जी, मैं तो साहब फिर आपकी बात का रिपीट कर रहा हूँ सूरज जी, 28 करोड़ का ये खाली साइकिल का काम लौट हुआ, साइकिल ट्रैक का किया था। तो मैं हर मुद्दे पर, महंगाई, करप्शन, क्राइम पे आवाज उठाते रहे हम लोग, और सारी कांग्रेस सड़कों पर है। और फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे देश की कांग्रेस सड़कों पर है। आज राहुल गांधी जी ही इस देश की आवाज बने हुए हैं। आज राहुल गांधी जी ही इस बीजेपी को देखिए कहां किस लेवल तक बीजेपी गिर गई, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। आज मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जनता यहां तक नहीं, यहां तक भर गई है। इनके नेता मस्त हैं, जैसे मैं हर बार कहता हूं, नेता मस्त, जनता त्रस्त, नेता मस्त, बीजेपी मस्त, जनता त्रस्त। अब 2024 के चुनावों में इस देश व प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का नहीं के साथ हर व्यक्ति का खुद का परचम लहराएगा, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये देश और प्रदेश एक बार फिर से तरक्की पे आएगा। अब मैं आग्रह करता हूँ, कुछ और चीज दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड के लिए। ये तो बैसाखियों की सरकार है, आप ये देखिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साइकिल ट्रैक पर अब देखिए साइकिल चलाकर दिखाएंगे। ये देखिए साइकिल है, और साइकिल है, आप ही देख रहे हैं। और साइकिल ट्रैक पे देख लो, एक बारी में एक ही साइकिल चल सकती है। बिल्कुल सेंटर में साइकिल खड़ी करी है, 2 चलेंगी तो दोनों लुढ़केंगे। इसकी चौड़ाई भी गलत बनाई गई है, और अगर बनाना था तो और ज्यादा चौड़ा करना चाहिए था। पेंट में घपला,
घास नहीं लगी। आप आगे देखिए, ये देखिए साइकिल, आप एक सफाई देखिए, ये मेरा ये साइकिल ट्रैक में है 28 करोड़ के साइकिल ट्रैक में कूड़ा। ये देखिए 28 करोड़ के साइकिल ट्रैक का कूड़ा देखिए, ये देखिए आप, ये आपसे कहना चाहता हूँ, ये 28 करोड़ का साइकिल ट्रैक, शर्म आनी चाहिए इस बीजेपी सरकार को। आप ये देखिए क्या 28 करोड़ भी ये साइकिल ट्रैक के बराबर में है। और सबसे बड़ा घपला एक और देखिए, किशन जी एक बार आगे आइए, मुकेश जी आगे आइए एक बारी, सौरभ जी आपसे रिक्वेस्ट है, गौर साहब, विनीश जी, गौर साहब, इस बार जनता मोदी लहर सूरज जी पे आप देखिए, वोट देगी या मोदी कहर पे उनको हटाएगी? आप ये देखिए, एक चीज और देखिए, सब लोगों को दिखा रहा हूँ एक चीज और, मुकेश जरा जल्दी आइए आप आगे, ये देखिए साइकिल ट्रैक को जोड़ा ही नहीं है यहाँ पर, ऐसा एक जगह नहीं 10वीं जगह साइकिल ट्रैक को जोड़ना चाहिए था, ये सिर्फ सड़क छोड़ के और इसीलिए रोक रखी होगी ना, जो पेमेंट रोक रखी है, वो इसीलिए रोक रखी होगी। वो भैया परसेंटेज चाहिए, अब ठेकेदार बेचारा खुल के तो कह नहीं सकता, ठेकेदार तो यहाँ तक दुखी है, वो तो आत्म इसके जो